बहुत समय पहले यूनान ग्रीस की धरती पर एक राजकुमार पैदा हुआ, अलेक्जेंडर। बचपन से ही उसकी आंखों में सिर्फ एक सपना था, दुनिया को जीतना। कहते हैं कि जिस रात अलेक्जेंडर पैदा हुआ, आसमान में बिजली चमकी और मंदिरों में आग जल उठी, मानो देवता खुद इस बच्चे के आने की घोषणा कर रहे हों। बचपन में ही उसके गुरु बने अरस्तु, एरिस्टोटल, जो उस समय के सबसे महान दार्शनिक थे। अरस्तु ने उसे सिखाया, एक सच्चा राजा तलवार से नहीं, दिमाग से जीतता है। 20 साल की उम्र में ही अलेक्जेंडर अपने पिता की मृत्यु के बाद राजा बन गया। उसने अपने चारों ओर के विद्रोहों को शांत किया और फिर नजरें उठाईं पूर्व की ओर, यानी एशिया की ओर। उसका लक्ष्य था पूरी दुनिया को एक साम्राज्य में बदल देना। अलेक्जेंडर की पहली बड़ी लड़ाई हुई फारसी साम्राज्य के राजा डेरियस तृतीय से। लाखों सैनिकों की सेना के बावजूद अलेक्जेंडर ने चतुराई और साहस से डेरियस को हरा दिया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, सीरिया, मिस्र और फिर बेबीलोन तक। जहां जहां गया, लोग उसके नाम से कांपने लगे। मिस्र में तो लोगों ने उसे देवता मान लिया और फिरौन की उपाधि दी। लेकिन अलेक्जेंडर का सपना अधूरा था। उसने सुना कि भारत के पार एक विशाल भूमि है जहां महान राजा शासन करते हैं। वो अपनी सेना लेकर भारत पहुंचा और राजा पोरस से उसका सामना हुआ। झेलम नदी के किनारे वो युद्ध इतिहास में सबसे कठिन माना गया। पोरस के पास हाथियों की सेना थी, जबकि अलेक्जेंडर के पास अनुशासन और रणनीति। युद्ध के बाद अलेक्जेंडर ने पोरस को बंदी बनाया, लेकिन जब उसने पोरस से पूछा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए राजा, पोरस ने निर्भीक होकर कहा, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। अलेक्जेंडर उसकी वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने पोरस को उसका राज्य वापस दे दिया। भारत की गर्मी, बीमारियां और लंबे युद्धों से उसकी सेना थक चुकी थी। सैनिकों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। मजबूर होकर अलेक्जेंडर ने वापसी का रास्ता चुना। बेबीलोन लौटते समय वह बीमार पड़ गया। कहा जाता है 32 वर्ष की आयु में दुनिया का सबसे महान विजेता मृत्यु के आगोश में सो गया। मौत से पहले उसने अपने सेनापतियों से कहा, जब मेरा अंतिम संस्कार हो तो मेरे हाथ ताबूत से बाहर रखना, ताकि दुनिया देखे कि जिसने पूरी धरती जीत ली वो भी खाली हाथ ही गया। अलेक्जेंडर की कहानी आज भी हमें सिखाती है कि सपने देखने वाले कभी छोटे नहीं होते, लेकिन असली महानता जीत में नहीं, बल्कि विनम्रता और इंसानियत में होती है।